प्रश्न है √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो √5 को पहले लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो √5 को लिखेंगे √5 बराबर, तो प्यारे बच्चों √5 के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, वो कौन सी है? 4 है। तो यहाँ पे 4 + 1 ऐसे लिख सकते हैं, और इस 4 को लिखेंगे हम 2 पे घात 2 + 1 इस प्रकार, और यहाँ पे 1 पे घात 2 लगा देंगे। अब समझिए, अब सभी बच्चे निकालिए पटरी, प्रकार, पेंसिल। तो इस पटरी से संख्या रेखा बनाएंगे एक हम, इस प्रकार आपको खींच देनी संख्या रेखा एक बिल्कुल सीधी ऐसे करके। अब इस पर पॉइंट देने, पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, मान लो यहाँ से स्टार्ट करिए 2 से, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके। यहाँ पे लिख लो 0, यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ लिख लो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिख लो 5, यहाँ लगा दो एरो का चिन्ह ऐसे करके। अब समझना ध्यान से। तो प्यारे बच्चों ये कितना है? देखिए ये हमारा 2 है। कितना? ये 2 है। तो यहाँ पर 2 तक खींचनी है रेखा हमें। कहाँ तक खींचनी है? 2 तक। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक खींचते, लेकिन यहाँ पे 2 है। कितनी है? 2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेखा खींचनी है पटरी के द्वारा। तो दोबारा से पटरी रखेंगे, दोबारा लाइन फिर खींच दीजिए आप ऐसे करके। ठीक है। अब यहाँ से बनाना 90 अंश कोण, यहाँ से बिंदु, यहाँ से बनाना 90 अंश कोण। चलिए समझिए, ए ऐसे करके यहाँ से 90 अंश पे पॉइंट टिक लगा दीजिए ऐसे करके। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए आप, पूरा नहीं मिलाना है, खाली थोड़ा मिला दीजिए बस इतना ऐसे करके। अब यहाँ से क्या करेंगे? देखो प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है हमारी, तो यहाँ पे लिख दो 2 ऐसे करके। यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारी भैया 2 दूरी। तो देखो ये वाला 2 हमने ये वाला खींच दिया, अब ये वाला 1 बचा हुआ। अब प्रकार में दूरी भरिए 1 सेंटीमीटर की। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर काम नहीं करेगा, 1 की, ये मात्रक नहीं है हमारे, 1 की दूरी भरनी है। प्रकार में 1 की दूरी भर ली, तो प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, ऐसे चाप लगा देंगे ऐसे करके यहाँ पर। और ये जब 1 का चाप लगाएंगे तो बाद में इसको ऐसे यहाँ से मिला देंगे। मिलाइए इसको, यहाँ से इस 0 को यहाँ तक मिलाना। ठीक है ये, अब ये 0 हमारा ओ का भी काम करेगा। ठीक है, ये 0 भी है और ओ का भी काम करेगा, दोनों काम करेगा यहाँ पे। हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देना हमें। तो प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी 2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी 1 है। कितनी? 1 है। तो यहाँ पे नाम लिख लो A, यहाँ लिख लो B। अब ये वाली दूरी हमारी 2 है, और ये वाली दूरी हमारी 1 है, और ये वाली दूरी हमें नहीं पता है। तो ये वाली दूरी ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में, ओ ए बी में। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय में देखो ये हमारा 90 अंश है, तो ये 90 अंश कोण बनेगा। तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये वाली भुजा कहलाती है कर्ण, ये वाली भुजा कहलाती है आधार, और ये वाली भुजा कहलाती है लंब। लिखना चाहो तो लिख लीजिए, ये वाली भुजा हमारी कर्ण है, ये वाली आधार है, और ये वाली लंब है। तो यहाँ पे देखो कर्ण, इस यानी ये वाली भुजा हमारी 2 है, ये वाली भुजा 1 है, और ये वाली कितनी है पता नहीं है। तो जब ये वाली भुजा पता नहीं तो इसका नाम OB लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे OB का वर्ग बराबर, और ये आधार हमारा कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 का वर्ग प्लस ये लंब कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 का वर्ग। तो ये OB का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 4 + 1, तो OB का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 5। इधर से घात हटेगी तो अंडू लग जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा OB बराबर √5। ठीक। तो प्यारे बच्चों ये वाली जो OB दूरी है, यानी जो ये वाली दूरी है हमारी OB, इसका मान निकला √5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? दोबारा से प्रकार उठाएंगे। अब यहाँ पे प्रकार की नोक हमें यहाँ रखनी है, प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक बिंदु B पे रखनी है ऐसे करके। ठीक है, दूरी जल्दी खटाक से ले लो। ये दूरी लेने के बाद प्रकार की नोक O पे और पेंसिल की नोक B पे। अब इसको हमें नीचे तरफ खींच के लाना है ऐसे करके।
यहाँ से ऐसे नीचे तरफ लाना, ऐसे करके ये, ठीक इस प्रकार। और यहाँ पे लिख देना हमें, देखो बेटा ए हमारा यहाँ पर है, ए है ये यहाँ पे दूसरा नाम देंगे सी, यहाँ पे दूसरा नाम आ जाएगा सी, और यहीं पे लिख देंगे √5, √5 ये, यानी √5 कहाँ पर है, यहाँ पर है ये। और जो हमने ए नाम लिखा, ए ये वाला बिंदु है और सी ये वाला बिंदु है, तो यहाँ पर नीला लाइन से इसी के नीचे लिख देना है हमें OB बराबर OC, OB बराबर OC और बराबर √5। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा पूरा हल हो जाता है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप यहाँ से स्टार्टिंग से। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए।